आज मित्रता में स्वार्थ सबसे ज्यादा है। आज मित्रता लोग स्वार्थ से करते हैं। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है मित्रता रहती है, और जहां पान खत्म वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्यारे, मैं तो कहता हूं लोग आजकल गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। तो आपकी दीक्षा लेंगे। अच्छा क्यों लोगे? अरे इसलिए कम से कम चित्रकूट जाना होगा तो बढ़िया कमरा मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, कौन होटल में जाके किराया खर्च करेगा। लोगों के अंदर स्वार्थ हो गया। आज लोग गुरु बनाते हैं तो स्वार्थ हो गया। ऐसे गुरु बनाते हैं जिनकी राजनीतिक पैठ थोड़ा और अच्छी हो, कम से कम एक आध लाइसेंस तो बन सके। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु बनाने में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह हम कथा करने गए, भैया एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया। हमने कहा भले आदमी, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? बोले आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा हम तो तुम्हारे यहाँ पहली बार आए हैं। अरे एक आध बार मिले, इसके बाद दीक्षा की बात करना। अभी दीक्षा हम नहीं देते इतनी जल्दी। अरे बोले नहीं, आपको दीक्षा देना पड़ेगा और मैं दीक्षा लेकर रहूँगा। हमने मामले को समझा। हमने कहा बात क्या है, क्यों इतनी जल्दी दीक्षा लेना चाहता? हमने कहा अच्छा ये बताओ मामला क्या है, पहले पूरी बात बताओ। बोले बात सिर्फ इतनी है, हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं। हमने कहा बात क्या है? बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं और हमारी छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले हमारे यहाँ पान की दुकान है और गुंडे आते हैं, कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते। अब पैसा तो देना नहीं होता है, पान वहीं खाते हैं, वहीं थूक देते हैं। नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी। तो बोले पैसा नहीं देते हैं, वहीं पान थूक कर चले जाते हैं। तो हमने कहा दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले स्वामी जी हम बताएं कैसे होगा। हमने कहा बताओ। बोले आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं। हमने कहा हाँ तो। बोले जब हम आपकी दीक्षा लेंगे तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपका एक फोटो बनवाएंगे और दुकान में लगा देंगे। तो हमने कहा फिर? बोले जैसे ही वो आएगा गुंडे कहेंगे पान लगा, तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप डालेंगे। और जैसे ही वो कहेंगे नालायक, झूठ बोलते हो, तुलसी छाप है, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे विश्वास दिलाओगे? बोले हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, हम ही दाव पे लगा देंगे। क्यों प्यारे? अगर ऐसे समाज में चेला मिले, ऐसे मित्र मिले स्वार्थ के, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात तो और बताएं, बड़ी गजब की बात है। एक घर में हम गए, क्या हुआ? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा। अच्छा हम तो ठहरे समाधान करने वाले, हम तो ठहरे समाधान करने वाले। अब पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। अब झगड़ा कुछ नहीं था, इतना सा था, पत्नी कहती थी तुम बहुत झूठ बोलते हो, पति कहे तुम झूठ बोलती हो। दोनों में झगड़ा हुआ। हमको जाना था छत्तीसगढ़, रास्ते में मैं मंडला में रुक गया। मंडला की बात है। और प्यारे जैसे ही हमने कहा रात्रि बहुत हो गई, यहीं विश्राम करें, सुबह आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ देखें, उनके घर में जैसे ही हम पहुँचे 9 बजे रात्रि को, और 10 बजे से झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा अभी तो भोजन की थाली सामने आना थी, अब तो झगड़ा हो गया। हमने मामले को समझा, इसको भेजा नीचे शिष्य को, जाके देखो क्या बात है। क्योंकि हम ऊपर के कमरे में रुके हुए थे, ये जाके नीचे देखा धीरे से, तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। और ये हमारे पास आया, बोले स्वामी जी लगता है कि आज भूखे ही सोना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, समझ लेंगे, एकादशी थी, आराम से विश्राम करो, सुबह उठकर रवानगी होगी। क्या देखा कि वो झगड़ते झगड़ते कमरे तक आ गए। बोले स्वामी जी दरवाजा खोलो। हमने दरवाजा खोला। हमने कहा बात क्या है, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों शोरगोल कर रहे हो, क्या सोने भी नहीं देना है? पत्नी बोली आप तो चैन से सो जाएंगे, लेकिन झगड़ा कौन समाप्त करेगा? हमने कहा तुझे बताओ झगड़ा किस बात का हो रहा? पत्नी बोली ये बहुत झूठ बोलते हैं। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद कभी कोई झूठ बोलता है? दीक्षा के बाद जीवन में झूठ नहीं बोला जाता। हमने कहा आज के बाद झूठ नहीं बोलना। बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते, ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलती। हमने उनको भी डांटा, इनको भी डांटा। हमने कहा जाओ हमको सोने दो, अब आराम से तुम लोग जाओ। पत्नी बोली हम ऐसे नहीं जाएंगे,
हमने कहा आप क्या चाहती हो? बोले आपकी सौगंध खा जावे तो विश्वास हो जाए। हमने कहा अच्छा गजब हो गया, इनके घर कहाँ से कहाँ आके हम रुक गए, इनके घर में कहाँ से कहाँ आके हम रुक गए, बवाल और पैदा हो गया। हम समाधान कर रहे थे कि झूठ मत बोलना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मेरा काम समझाना था, हमने समझा दिया। हमने कहा दोनों लोग झूठ मत बोलना। पत्नी बोली सौगंध खावे तब विश्वास होगा। हमने कहा क्यों, हमारी क्यों खावे सौगंध, तुम्हारी खा जावे, तुम्हारे बच्चों की खावे। अब बोली स्वामी जी अब आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताओ, लोग महात्माओं को फालतू समझते हैं, लोग समझते हैं महात्माओं के कौन कोई आगे पीछे है। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, महात्मा फालतू नहीं होते हैं। बिन बुलाए यदि महात्मा जिसके घर पहुंच जाते हैं प्यारे, और जो चरण धोकर महात्मा का अपने पूरे घर में छिड़क लेता है, तो उसके घर से जीवन भर के लिए वास्तु दोष मिट जाता है। ऐसे महात्मा के चरण हुआ करते हैं, याद रखना प्यारे। तो हमने कहा समाधान हो गया जाएगा, कोई बात नहीं। हमने शिष्य से कहा बेटा जल्दी से सौगंध खा जाओ। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पत्नी बोली ऐसी आधी अधूरी सौगंध से विश्वास नहीं होता। तो हमने कहा फिर कैसी सौगंध चाहती है? पति बोला हम समझते हैं हमारे दांत हैं। पति ने कहा स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और यदि झूठ बोलूँ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा भैया ऐसी सौगंध खाने की जरूरत नहीं थी। अब उसने कहा स्वामी जी पत्नी से भी कहो ये भी सौगंध खावे। तो पत्नी क्या बोली? बोली स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी, यदि झूठ बोलूं तो उसी दिन मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब ईमानदारी से बताओ तो क्या होगा? पत्नी ने कहा स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, यदि मैं झूठ बोलूँ तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। अब ईमानदारी से बताओ समाधान हुआ कि बवाल हुआ? लेकिन याद रखना प्यारे, जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, महात्माओं को फालतू मत समझना। आज मित्रता की परिभाषा क्या है? बोले जे ना मित्र दुखो अरे हो बे दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजु मेरो समाना। आज राजा दशरथ ने कहा मित्र एक खीर का भाग तुम ले जाओ। याद रखना प्यारे, मित्रता यदि देखना है तो रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना, यदि मित्रता देखना है तो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को देखना। जिस समय प्यारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन आता है, आपसे पूछना चाहते हैं क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे? क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे या सुदामा जन्म से गरीब थे? जरा विचार करना प्यारे, सुदामा ना तो प्रारब्ध से गरीब था, ना सुदामा जन्म से गरीब था। जिस समय कृष्ण और सुदामा दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में विद्यार्थियों को सेवा देना होता है, उस दिन कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने के लिए लगी। और प्यारे उसी समय गुरु माता ने कहा कि तुम लोग आज जंगल जाओगे, और एक कपड़े में बांधकर भुंजे हुए चने दिए, कहा कि सुदामा जाके तुम और कृष्ण जो है दोनों इन चनों को जंगल में पा लेना। उसी समय प्यारे जाने में विलंब था, चने से की पोटरी को सुदामा ने वहीं रख दिया। इतनी देर में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षा को मांगा, तो गुरु माता ने कहा कि अभी घर में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो चने थे वो तो सुदामा को दे दिए, अब घर में कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा थे प्यारे, क्रोधी बहुत थे। आंख बंद करके देखा तो एक कपड़े में चने बंधे हुए रखे थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। आज प्यारे सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। उसी समय सुदामा मौका ढूंढ रहे थे, भगवान से कुछ दूरी बना रहे थे। भगवान तो भगवान है, समझ गए। उसी समय भगवान ने एक लीला कर दी, एक वृक्ष के नीचे लेटने का नाटक किया, आंख बंद करके लेट गए और सुदामा उसी वृक्ष के पीछे जाके चना खाने लगा। कृष्ण जागे कि भगवान ने कहा कि सुदामा
कुछ खा रहे हो? तो उसी समय सुदामा ने कहा कि कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा, केवल सर्दी ज़्यादा है इसलिए दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन आप जरा विचार करना, सुदामा ने कन्हैया से झूठ बोल दिया। किसी ने कहा सुदामा निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हें साकार रूप में मिला, आज तुमने उस ब्रह्म को मित्र रूप में पाने के बाद तुमने अपने मित्र से झूठ कहा। तो सुदामा कहने लगा दुनिया के लोगों जरा विचार करना, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। जरा विचार करो, संसार में देने वाला केवल परमात्मा है। बोले दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। सुदामा ने कहा देने वाला सिर्फ कन्हैया है। और जरा विचार करो, जब देने वाला ही गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, तो संसार में लोगों को कहां से देगा प्यारे। इसलिए सुदामा भगवान से झूठ बोल गया, जीवन भर के लिए निर्धनता स्वीकार कर ली, लेकिन भगवान को गरीब नहीं होने दिया। याद रखना, भगवान कन्हैया को अमीर बनाने वाला उसका मित्र सुदामा है। नियम क्या कहता है? बोले जे न मित्र दुखो अरे हो बे दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र की दुख रजो मेरु समाना। आज राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग तुम ले जाओ, लेकिन उसी समय जटायु ने कहा कि मित्र खीर का भाग मुझे क्यों दे रहे हो? बोले मित्र तुम निसंतान हो, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं, और संतान तुम्हारे मित्र दशरथ के भी नहीं है, इसलिए मित्र हम दोनों लोग एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन उसी समय प्यारे राजा दशरथ ने जटायु से काफी जिद किया। बोले मित्र खीर का भाग पहले तुम्हें लेना होगा। याद रखना, एक खीर का भाग पहले तुम्हें लेना होगा। और एक खीर का भाग पहले कहां जा रहा था? बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। उसी समय प्यारे जटायु ने कहा कि मित्र तुम मुझे खीर का भाग देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र तो क्या चाहते हो, खीर का भाग नहीं लोगे? जटायु ने कहा कि मित्र मैं खीर का भाग नहीं, तुम्हारे यहाँ वचन की बहुत मर्यादा है, वचन की वैल्यूएशन है, इसलिए राजन तुम मुझे खीर का भाग मत दो, मुझे तो केवल वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा मित्र क्या वचन चाहते हो? उसी समय जटायु ने कहा कि मित्र मैं केवल इतना वचन चाहता हूं, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग जो तुम जटायु को दे रहे थे, मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूं।